सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए सबसे पहले देखते हैं आज शहर में अब तक घटी हुई घटनाओं को। श्रृंगार गौरी मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के मामले में सुनवाई पूरी, फैसला रखा गया सुरक्षित। 12 मई को आएगा फैसला। येरी पुलिस चौकी के समीप नगर निगम का चला बुलडोजर, कई मकानों का अतिक्रमण हुआ नेस्तनाबूद। लोगों को झांसा देकर उनके पैसे उड़ाने वाले 3 टप्पेबाजों को पुलिस ने दबोचा। और मौसम का रुख बदला, कई स्थानों पर हुई बूंदाबांदी, पारा में आया गिरावट, लोगों को गर्मी से मिली राहत। और अब देखते हैं समाचारों को विस्तार से। श्रृंगार गौरी मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस पर फैसला 12 तारीख गुरुवार को आएगा। श्रृंगार गौरी मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में बुधवार को सभी पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई। अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने 12 मई को दोपहर 12 बजे इस मसले पर फैसले की तारीख मुकर्रर की है। वादी पक्ष के अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने मीडिया को बताया कि कोर्ट में प्रतिवादी पक्ष का तर्क पूरी तरह से निरर्थक है। कमीशन चल रहा है, उसे बाधित कैसे किया जा सकता है? प्रतिवादी उसी पर अड़े हैं। उन्होंने कहा कि कोर्ट कमीशन की कार्रवाई जारी है। अभी तक केवल बाहरी दीवारों का सर्वे हो सका है, रिपोर्ट नहीं आई। ऐसे में कोर्ट कमिश्नर को बदलने की बात सही नहीं है। कोर्ट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट पेश कर देते, उसके बाद यह मसला उठता तो कोई बात होती। उन्होंने कहा कि रेड जोन के जिम्मेदार अधिकारी मस्जिद के भीतर का सर्वे कराएं। हम लोगों ने मांग किया है वो चीज़ें तो वीडियो रिकॉर्डिंग का और कमीशन के बाद ही तो स्पष्ट होगा कि जो हमारी मांग है वो सही है कि गलत है। बिना जो है कार्रवाई के आप कैसे मान ले रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि गलत है? आने दीजिए, सारे साक्ष्य आने दीजिए बाहर। साक्ष्य आएगा, अगर मस्जिद का साक्ष्य आएगा तो हम पीछे हटेंगे, अगर मंदिर का साक्ष्य आएगा तो आप पीछे हट जाइएगा। तो फिलहाल वीडियोग्राफी की तारीख भी तय हो जाएगी। सब न्यायालय कल जो है वीडियोग्राफी की भी तारीख जो है अगली तिथि दे देगा, और कमिश्नर बदला जाए कि नहीं बदला जाए इस पर भी निर्णय कर ले लेगा। एक चीज़ बताइएगा कि कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर अंदर कोई वीडियोग्राफी होती है तो वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की अवमानना है। कोई प्लेसेस ऑफ एक्ट जो है वहाँ जो है लागू नहीं होता है, क्योंकि भी डिसाइड ही नहीं कि मंदिर है कि मस्जिद है। आप कह रहे हैं कि मस्जिद है, हम कह रहे हैं मंदिर है। आपका मस्जिद डिसाइड नहीं है, हमारा मंदिर डिसाइड नहीं है, तो कैसे वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कैसे लागू होगा उस पर? जब वो तय ही नहीं है, जब वो तय होता है कि अगर ये मस्जिद है तो हम पीछे, हम पूरे एक्ट के अधिकार के तहत आपको जो है हमको रोका जाता। लेकिन जब तय नहीं है कि मस्जिद है कि मंदिर है तो एक्ट कैसे ये न्यायालय को पहले निर्णय तो लेने दीजिए कि ये मंदिर है कि मस्जिद है, फिर आपका एक्ट लागू होगा उस पर। वकील साहब, मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या दलीलें रखी गई आज? मुस्लिम पक्ष ने जो है निरर्थक दलीलों को रखा है, जो कमीशन आदेश के पहले इनको रखना चाहिए था, उस समय वो नहीं रख पाए। अब उसी गड़े मुर्दे को फिर उभारने का काम कर रहे हैं। वहीं वादी पक्ष के ही अधिवक्ता शिवम गौड़ ने भी कोर्ट कमीशन पर सवाल उठाने के मसले का विरोध किया। 7 मई के विरोध पर सुनवाई पूरी हो गई है। तहखाना खोला जाएगा या तोड़ा जाएगा, इन सब पर निर्णय कल ही आएगा। उन्होंने बताया कि अगर जरूरत पड़ी तो ही न्यायालय मौके पर जा सकता है, क्योंकि कोर्ट के पास सर्वाधिकार सुरक्षित है। कि ये आर्गुमेंट्स इस स्टेज पे कम्प्लीटली इररेलेवेंट एंड इमटेरियल, तो इन आर्गुमेंट्स को एंटरटेन ना किया जाए और एडवोकेट कमीशन को प्रोसीडिंग को पूरा कराने के लिए जो भी नेसेसरी मेजर्स हैं, स्टेप्स, उनको लिया जाए और कल इन दोनों चीज़ों को डिस्पोज करके हमें को डेट दे दी जाए। तो कल 12 बजे जजमेंट होगा। कल 12 बजे ऑर्डर आ जाएगा कि किस तारीख को कौन एडवोकेट कमीशन की जो बची हुई प्रोसीडिंग है उसको पूरा कराएगा। अच्छा, तो क्या अभी कोर्ट कमिश्नर वही रहेंगे या बदला जाएगा? जी, इसको लेकर भी निर्णय कल स्वतः आएगा कि न्यायालय स्वयं जाएगा कि वही एडवोकेट कमिश्नर पूरा करेंगे कि कोई और एडवोकेट कमीशन पिक्चर में आता है। तहखाने को लेकर भी एक सवाल था कि आप लोगों ने अपील लगाई थी कि तहखाने का ताला खुलवाया जाए। जी, उस पर क्या आज कोर्ट ने कहा? देखिए, ताला खुलवाने के आदेश 26/4 को न्यायालय दे चुका है। उसको लेकर के, क्योंकि उसका जो जिला प्रशासन है उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा था, हीला हवाली कर रहा था, उस पर उसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा ये रखा गया था कि आप क्लियर, ये पक्ष था उनका कि आप स्पष्ट कर दीजिए कि हमें ताला खोलना है, किस अधिकारी को तो खोलना है, कब खोलना है। हमने उसको एग्री किया कि अधिक कोऑर्डिनेट करने के लिए किसी ऑथराइज किया जाता है, जो सक्षम हो, जो ऑथराइज हो, जो कॉम्पिटेंट हो निर्णय लेने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, अगर वो मौजूद होकर के ताला खुलवा करके या तुड़वा करके ये डिसीजन मेकिंग करके एडवोकेट कमीशन पूरा करा सकता है, तो ये हम उसके स्वागत करते हैं। दूसरी ओर प्रतिवादी पक्ष के वकील ने बताया कि बुधवार को 61G पर सुनवाई हुई। सभी पक्ष की दलीलें पूरी हो गई हैं। वादी के सभी प्रार्थना पत्रों का जवाब दाखिल कर दिया गया। अब 12 मई को फैसला आएगा।
कोर्ट कमिश्नर को बदलने के मुद्दे पर मंगलवार को ही सुनवाई हो गई थी, उस पर आज कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या हुआ सारी चीज पे सुनवाई हुई और कल ऑर्डर में रखा गया है। कल कितने बजे क्या ऑर्डर हमारे से 2 बजे तक आ जाएगा। कोर्ट कमिश्नर बदलने की जो आपत्ति लगाई थी उस पर क्या उससे कल ही ऑर्डर आएगा, उस पर भी कल ऑर्डर आएगा। सर मुस्लिम पक्ष लगातार विरोध कर रहा था कि मस्जिद परिसर के भीतर वीडियोग्राफी नहीं हुई, तो उसको लेकर क्या कुछ हुआ सर? नहीं, हमारा कहना है कि आपका केस ही नहीं है मस्जिद के संबंध में, इसलिए उसके संबंध में कमीशन जाने का कोई कह रहा था कि चाबी मिलनी चाहिए तहखाने की, क्या वो चाबी मिलेगी? नहीं, यही चाबी का सवाल ही नहीं है अभी। तो वीडियोग्राफी कैसे होगी? वीडियोग्राफी को लेकर क्या? नहीं, वो उस पर वीडियोग्राफी है, उसका कमीशन संभव ही नहीं है। टप्पेबाजी द्वारा बड़े बुजुर्गों को झांसा देकर उनकी नकदी उड़ा लेने वाले 3 शातिर टप्पेबाजों को चौक पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार किया। चौक पुलिस ने बुधवार को 3 ऐसे टप्पेबाजों को गिरफ्तार किया है जो बड़े बुजुर्गों को झांसा देकर उनके पैसे उड़ा देते थे। इसके साथ ही पुलिस ने पिछले 4 अप्रैल को सुग्गा गली में शीला देवी के साथ 11,000 रुपए की टप्पेबाजी तथा 9 मई को बांसफाटक शाहपुरी मॉल के पास से सुबेदार गुप्ता नामक बुजुर्ग से 22,500 रुपए की टप्पेबाजी की घटना का खुलासा किया। गिरफ्तार अभियुक्तों को मीडिया के समक्ष पेश करते हुए डीसीपी काशी जोन RS गौतम ने बताया कि गोलगड्डा निवासी विनोद डोम तथा इरफान व सुमित कुमार जो कि कैंट के बहादुर शाह बाबा मजार के पास के रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि ये उचक्के बड़े शातिर हैं, बड़े बुजुर्गों को बोलते हैं कि आपके झोले से पैसा गिर गया है, वे जैसे ही इधर उधर देखते हैं उचक्के झोले से रुपया लेकर भाग जाते थे। उसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया है कि 9 मई को जो लूट हुई थी उसमें अपनी संलिप्तता और उनके कब्जे से जो लूटी गई जो धनराशि है वो भी बरामद हुई है। इनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने 4 मई को एक वृद्धा अपनी पेंशन के पैसे निकाल करके जो है चौक के पास ही गली में जा रही थी, ठठेरी गली में, तो उस घटना को भी इन्होंने स्वीकार किया है। इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, अभी एक अभियुक्त की गिरफ्तारी शेष है। तीनों अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास की जानकारी की गई जिसमें विनोद पर जो है लगभग 1 दर्जन अभियोग हैं और शेष जो 2 अभियुक्त हैं जो गिरफ्तार हुए हैं उसमें इरफान पे और सुमित पर, इन पर भी 3-3 अभियोग हैं। जो आपका विनोद है, विनोद के विरुद्ध पहले भी गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है और उसको हिस्ट्री भी खुली हुई है। इस पूरी टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। पूरी टीम को 10,000 नगद धनराशि से पुरस्कृत किया जाएगा। बुधवार की शाम हुई हल्की बारिश से मौसम ने करवट ली, गर्मी से काफी राहत मिली। उमस भरी गर्मी से सभी शहरवासी परेशान थे, आज उससे थोड़ी राहत मिली। शाम को लगभग 5:30 बजे अचानक मौसम बदल गया, आसमान में बादल छा गए और ठंडी हवाएं चलने लगी। थोड़ी ही देर में रिमझिम फुहारें पड़ने लगी। हालांकि यह बरसात मुश्किल से 15 मिनट ही चली होगी, लेकिन इससे तापमान में भारी गिरावट आई। शाम को तापमान गिरकर 33 डिग्री सेल्सियस हो गया, जबकि दोपहर को तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इस बरसात का संबंध दक्षिण भारत में आए असान नामक तूफान से जोड़कर देखा जा रहा है। बहरहाल इस बरसात से मनुष्यों के साथ ही पशु पक्षियों को भी काफी राहत हुई है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। We know how to shine, we know how to rise. We are nurtured with the best, having fun and some rest. We are learning today, we will lead tomorrow. We are choosing our way, we're learning and play. We are creative, that is our motive. We are RS World School. We are creative, that is our motive. We are RS World School, RS World
We just don't believe in learning. We believe in creative learning. We are RS World School. Learn today, lead tomorrow. सन 2022 में यदि आपका सपना है BHU या देश के किसी सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का, तो आप कर सकते हैं अपने सपनों को साकार संकल्प ट्यूटोरियल्स के साथ। संकल्प ट्यूटोरियल्स के 21 वर्षों के अनुभव, बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोसेस, स्टडी मटेरियल्स और टेस्ट सीरीज के जरिए आप CUET के नए पैटर्न पर BHU की BSc, BCom, BA, B.Ed, LLB, BA LLB और BVoc की प्रवेश परीक्षा को आसानी से कर सकते हैं क्रैक। इसके साथ ही CHS की 6th, 9th और 11th में एडमिशन पाने के लिए सिर्फ संकल्प पर रखें विश्वास। BHU BCom में फर्स्ट रैंक लाना है तो आप भी मेरी तरह ज्वाइन करें संकल्प ट्यूटोरियल्स। संकल्प के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरे और मेरे सैकड़ों साथियों का BHU से BSc करने का सपना संकल्प ने पूरा किया। संकल्प के नोट्स और क्वेश्चन बैंक्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरी तरह आप भी BHU B.Ed में फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। CUET के नए पैटर्न पर BHU की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए संकल्प ट्यूटोरियल्स ने अपने स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, प्रॉब्लम सीट और अपने अध्यापन शैली को पूरी तरह से अपडेट किया है ताकि हमारे विद्यार्थी हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष और शानदार परिणाम दे सकें। वाराणसी के किसी भी ब्रांच से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी संपर्क करें, क्योंकि संकल्प जिसका नहीं है कोई विकल्प। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। वाराणसी में पीरी पुलिस चौकी के समीप नगर निगम का बुलडोजर चलने से हड़कंप मच गया। अरसे बाद बनारस में भी बुलडोजर चला। पीरी पुलिस चौकी के समीप नगर निगम का बुलडोजर जब पहुंचा तो हड़कंप मच गया। इस दौरान अवैध तरीके से कब्जा किए लोगों के मकानों का अतिक्रमण हटाया गया। बेनियाबाग कूड़ा घर के पास अवैध तरीके से अतिक्रमण करके रहने वाले लोगों को समझाया गया कि वह जल्द से जल्द हट जाएं, नहीं तो यहाँ भी बुलडोजर चलेगा। क्षेत्र में चर्चा थी कि नगर निगम द्वारा बेनियाबाग कूड़ा घर के विस्तार करने को लेकर यह अभियान चलाया गया है। जाने के बाद जो बच्चे की भेज देना। ये दुकान खाली हो गई है पूरे थाना। कैंटोनमेंट के मिंट हाउस तिराहे पर एक पान वाले के अवैध कब्जे के चलते नित्य जाम लग रहा है, जबकि इसमें छावनी बोर्ड असहाय सा दिखता प्रतीत हो रहा है। मिंट हाउस नैसर तिराहे पर पान वाले के चलते रोज जाम लगता है। इस ओर ध्यान होने के बाद भी छावनी बोर्ड असहाय सा दिखता प्रतीत हो रहा है। आमतौर पर ऐसी धारणा है कि कैंटोनमेंट क्षेत्र में सारी चीजें नियम कानून में चलती हैं, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था रक्षा मंत्रालय के अधीन होती है। किसी की क्या मजाल की सरकारी जमीन पर कोई कब्जा कर ले, लेकिन कई बार आश्चर्यजनक रूप से छावनी बोर्ड भी लाचार और असहाय नजर आता है। नदेसर के मिंट हाउस तिराहे पर एक पान वाले ने संभवतः छावनी बोर्ड को भी लाचार बनाकर छोड़ दिया है। इस पान वाले के चलते मिंट हाउस तिराहे पर रोज जाम लगता है। छावनी बोर्ड के अतिक्रमण दस्ते ने कई बार इस पान वाले को हटाया, लेकिन हर बार वह फिर से काबिज हो जाता है। इस पान वाले ने पहले एक चबूतरा बनाया, फिर वहां एक मूर्ति रखकर पूजा पाठ का ढोंग किया, फिर उसकी आड़ में पान की गुमटी लगा ली। इलाकाई लोगों ने छावनी बोर्ड से कई बार इसकी शिकायत की, यहाँ तक कि दिल्ली में रक्षा संपदा मुख्यालय तक मामला पहुँचाया। दिल्ली से आदेश आया कि तत्काल अतिक्रमण हटा दिया जाए। इसके बाद स्थानीय अधिकारियों ने अतिक्रमण हटा दिया, लेकिन पान वाला फिर काबिज हो गया।
बुधवार को एनईआर क्रिकेट मैदान पर अंडर 17 क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। यह प्रतियोगिता आदर्श फाउंडेशन, नशा मुक्ति केंद्र एवं राय स्पोर्ट्स द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। आदर्श फाउंडेशन, नशा मुक्ति केंद्र एवं राय स्पोर्ट्स के तत्वावधान में आयोजित आदर्श फाउंडेशन ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन अनुराग द्विवेदी, एमडी आदर्श फाउंडेशन एवं विशिष्ट अतिथि अशोक सोनकर, भाजपा प्रदेश मंत्री, अनुसूचित मोर्चा खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करके मैच का उद्घाटन किए। इस अवसर पर बनारस शहर के कई गणमान्य खिलाड़ी उपस्थित थे, जिसमें दंत चिकित्सक अजीत सिंह, अजय पांडे, अरविंद श्रीवास्तव, प्रमोद राय, अपोलो आदि लोग उपस्थित थे। उद्घाटन मैच में काशी क्रिकेट एकेडमी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 156 रन का स्कोर बनाया। जवाब में बल्लेबाजी करते हुए एनईआर की टीम 18.3 ओवर में 136 रन बना सकी और ऑल आउट हो गई। इस प्रकार से काशी क्रिकेट एकेडमी 20 रनों से मैच जीत गई। आज के समाचारों को समाप्त करने से पहले आप सबसे फिर एक बार अपील है कि आप भी सिटीजन रिपोर्टर बनिए। अपने आसपास की घटनाओं, समस्याओं एवं दुर्घटनाओं आदि खबरों को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। हम आपकी भेजी हुई खबरों को प्रमुखता से तो दिखाएंगे ही, साथ ही संबंधित विभाग से घटना की जानकारी लेने का भी प्रयास करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9889026740। हम अपना नंबर फिर से दोहराते हैं 9889026740। इसी के साथ आज का समाचार हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।